हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जबरदस्त जानदार और शानदार तरीके से लगे होंगे। मैं आपका इंग्लिश मेंटर प्रवीण प्रताप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्टडी सिटी के इस प्यारे से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। हम और आप कुछ दिनों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू भी थे और कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे जिनके वजह से हम और आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब वो दूरियां खत्म हुई और अब हम और आप फिर से शाम 5 बजे से एज यूजुअल जैसे हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करते थे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। एकदम शानदार और जानदार तरीके से क्लास की आगाज करेंगे, एक से एक बेहतरीन चीज पढ़ेंगे और 100 में 100 लाने की वो तरकीब, वो टेक्निक्स, वो स्ट्रेटजी, सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग डिमांड करेंगे कि आप लोगों को किस पर वीडियो चाहिए। 2 सीरीज चलेगी, एक आपके डिमांड ऑन स्टूडेंट्स और एक चलेगी हमारे तरफ से जो आपको नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़ने का प्रयास करिए। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए और आज की सेशन को आगाज करेंगे। और यूट्यूब वाले सेशन के हर बच्चे, अगर आप चाहते हैं बेहतरीन नंबर लाना तो हर क्लास की नोट आपको बनाना है, क्योंकि जो क्लासेज रहेगी उसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको शेयर करेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे और इस क्लास से बाहर नहीं मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से एक बार सारे बच्चे क्लासेज को शेयर मार दीजिए और हम लोग सेशन की आगाज करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं, पहले हम लोग क्विज क्या स्टार्ट किया हम उस पर बात कर रहे हैं। क्विज है भैया, ऑब्जेक्टिव को लेकर बड़ा टेंशन है बच्चों के बीच में कि सर ऑब्जेक्टिव कैसे होगा कैसे होगा। अरे यार तुम टेंशन कतई नहीं लो, ऑब्जेक्टिव की चिंता हमारे ऊपर छोड़ो, तुम टेंशन बिल्कुल नहीं लो। यानी कि टोटल 1000 से प्लस ऑब्जेक्टिव हम आपको कराएंगे। यानी कि टोटल बुक और ग्रामर की बात किया जाए तो कम से कम 1500 से 1600 ऑब्जेक्टिव हम आपको कराएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट्स के साथ। डायरेक्ट एबीसीडी हम बिल्कुल नहीं कराते हैं, आपको मेरा नेचर पता है हम कैसे पढ़ाते हैं। आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी ऐप पे टेंथ की क्लासेस कंप्लीट हो गई, ऑफलाइन वाले को भी हो गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको टेंथ में अभी यानी कि 200 क्वेश्चंस कराएंगे जिसका ये पार्ट 1 है। एक ही वीडियोज में अगर 200 कराएंगे तो वीडियोज भी बोरिंग हो जाएगा और क्लासेज भी लंबा हो जाएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा और हमारी एनर्जी भी खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि अभी इनफ टाइम है और बेहतरीन तरीकों से पढ़ेंगे, जानदार तरीकों से पढ़ेंगे, शानदार तरीकों से पढ़ेंगे। पार्ट 1 है टेंथ की। आज हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन। और जो बच्चे अभी तक बुक नहीं मंगाए हैं तो बुक का भैया कोई पैसा नहीं, आपको पता है पैसों के लिए नहीं पढ़ाते हैं। आप लोग इस वीडियोज को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में इस कंटेंट को प्रोवाइड करवाइए। ये बुक अगर आपको चाहिए तो आपको इस नंबर पे सिर्फ मैसेज करना है, हाय सर हमें बुक चाहिए, हम आपको बुक दे देंगे। आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और आप पढ़िए। धन्यवाद। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, पहले हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, फिर हम आपको बताएंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट से बताएंगे आंसर, तब तक हम क्या करेंगे भैया, आपके लिए हम टाइमर लगा देते हैं। ठीक है, हम 10 सेकेंड का टाइम देंगे भाई आपके लिए। 10 सेकेंड का हम आपको टाइम देंगे आपके लिए और 10 सेकेंड में आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्यारा सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, जानदार सा क्वेश्चन है। तो ओनली 10 मिनट में आप लोगों को आंसर करना है और फटाफट से वीडियोज को शेयर करते रहे भाई, वीडियोज को शेयर करते रहे ब्रो, वीडियोज को शेयर करते रहे, वीडियोज को शेयर करना ना रुके। टाइम ज्यादा हो गया, अब हम इसको जानेंगे यहाँ पर। चलिए अगर आपको भैया बुक चाहिए, अगर आपको चाहिए बुक तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा बुक। ठीक है भैया, मैसेज ड्रॉप करना। चलिए क्वेश्चन की ओर आगाज करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर क्वेश्चन की ओर देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन है द सन इन द ईस्ट। सबसे पहले हमारे सामने जो परे ऑप्शन है उस पर हमारे ध्यान जाएगी और उसको बेहतरीन और शानदार तरीकों से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है और हम कैसे बात करेंगे। सबसे पहली बात हम एक एक करके जानेंगे। पहली बात, एक बात कि देखिए भैया, जब कभी भी आपको बात होगा ईच का, आर का या एम का या वॉच का या वर का, तो भैया इसके बाद आपको हमको लगाना पड़ता है V4। पहली बात इसको क्या लगाना पड़ता है भैया, आपको V4। अगर हम बात करेंगे भैया हैज का या बात करेंगे भैया हैव का या बात करेंगे भैया हैड का, तो इसके बाद हम भैया लगाते हैं आपको V3। इसके बाद हम भैया क्या लगाते हैं, आपको V3।
अगर आप गौर से देखेंगे, शानदार तरीकों से देखेंगे और जानदार तरीकों से देखेंगे, समझना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। अब एक बात आप उल्टा समझ गए तो आप उल्टा समझिए। अगर हैज हैव हैड के बाद V3 आता है मेरे भाई, तो आप उल्टा क्या समझेंगे, V3 से पहले ये सब आता है, यानी कि अगर कहीं पे V3 लिखा है तो ये सब हमको चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे राइजन V3 है और V3 से पहले ना कुछ लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम इसको साफ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा को समझेंगे, सॉरी इसी क्वेश्चन को हम आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे दूसरा। सबसे पहली बात, जो सेंटेंस लिखा है उसको पहले समझिए। जब कभी भी मेरे भाई प्रोवर्ब्स की बात हो, प्रोवर्ब्स की बात हो, जब कभी भी भाई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, जब कभी भी भाई कमेंट्री की बात हो, जब कभी भी भाई अगर आपको बात हो हैबिचुअल एक्शन की, जब कभी भी बात हो भाई आपको न्यूज हेडलाइंस की, अगर इसमें से किसी का भी बात हो, अगर इसमें से किसी का जिक्र किया जाए, इसमें से किसी का जिक्र किया जाए, एक बार आप रिपीट कर लेंगे, समझ जाएंगे बढ़िया से, बारीकी तरीकों से एक एक करके आपको समझा देंगे हम भाई। जब भी अगर आपकी बात हो किसकी भाई, अगर आपका बात हो प्रोवर्ब्स की, प्रोवर्ब्स मतलब क्या होता है भाई, कहावत। जैसे हम बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दो और दो चार होते हैं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, सारे के सारे क्या आपकी प्रोवर्ब्स है। यूनिवर्सल ट्रूथ किसे बोलते हैं, सार्वभौमिक तत्व, जिस और ऐसा सच जो दुनिया लेवल पर हो, जिसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है, जो आज से 50 साल पहले भी सही था, अभी भी सही है, 50 साल बाद भी सही है। जैसे सूरज पूरब में उगता था, आज से 50 साल पहले भी उगता था, अभी भी उगता है, 50 साल बाद भी उगेगा, इस बात को कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। कमेंट्री, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, विराट कोहली हिट 6, जैसे कमेंट्री से बोलते हैं, तो चाहे हैबिचुअल एक्शन, जो एक्शन बार बार होता है, जैसे मैं रोज मंदिर जाता हूँ, ये बार बार एक्शन हो रहा है। और न्यूज का जो हेडलाइंस रहेगा ऊपर में मोटा अक्षर में लिखा रहता है, भैया इसको लिखने का हम काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर ये सब बातें रहेगा तो इसको लिखने का काम हम करते हैं भाई मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और एक बात आप सब जानते हैं बच्चे, नहीं है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात हो रहा है मेरे भाई, तो आप क्या कहेंगे, इसके लिए हम लगाने का काम करते हैं सर V1 या V5। लेकिन V1 और V5 हम डायरेक्ट नहीं लगा देंगे। ये कैसे लगेगा, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे लगेगा मेरे भाई, सेशन को शेयर करना ना बोले भाई, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा वर्ब लगेगा। आप गौर से देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है सन इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब में उगता है, ये आपका क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे सर यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी तो आप बताए क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे हम इसको यूनिवर्सल ट्रूथ देखे, हमें क्या पता चला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी हमको चाहिए क्या, V1 या V5। ऑप्शन से हम छांटना शुरू करेंगे, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए वाज वर का कोई चर्चा है नहीं है। अब हमारे पास बच गया क्या, V1 या V5 चाहिए ना हमको। तो अब यहाँ देखिए रोज क्या होता है, राइज एक वर्ब होता है, राइज मतलब होता है उगना, राइज का V2 होता है रोज, यानी कि ये जो दिया है आपका V2 है। लेकिन हमको चाहिए क्या भाई, हमको चाहिए V1 या V5, लेकिन क्या V2 चाहिए, आप कहेंगे नहीं सर, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे भैया ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बताइए, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आया तो आप लोग अपना अपना मैसेज ड्रॉप करें। सभी को गुड इवनिंग भाई, और सेशन को शेयर करना ना भूले, ठीक है भाई। तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, और जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा पे बढ़ेंगे तो आपके लिए फिर से हम टाइमर लगा दे रहे हैं, और आपको बताना है मात्र 10 सेकेंड में आंसर। 10 सेकेंड में आप लोग देखिए, जो भी बच्चे हैं आंसर देना ना चुके, आंसर देने में ना चुके मेरे भाई, आंसर देते रहे, तभी आपकी लेवल को पता चलेगा। और अंत में आपको बताना भी है कि भाई 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए। चलिए भाई, हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगर अभी तक किसी बच्चे को बुक नहीं है, चाहे वो मेरे विद्यार्थी है या नहीं है, मेरे विद्यार्थी आप है या नहीं है, हमसे पढ़ते हैं या नहीं है, अगर आपको चाहिए बुक तो आप इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप करेंगे। देखिए साफ साफ लिखा है, इफ यू वांट टू ड्रॉप ए मैसेज ऑन इतना फॉर गेटिंग द बुक, अगर आप बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम बात आएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आई गो टू दैट क्रिकेट डेली। सबसे पहली बात समझिए भाई, सबसे पहली बात समझ जाइए। अब देखिए एक आता है भाई प्रेपोजिशन, क्या आता है, एक वर्ड आता है मेरे भाई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है,
प्रेपोजिशन के बाद समझिए पहली बात, प्रेपोजिशन के बाद हम लोग क्या क्या करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हमको क्या करना है। तो सबसे पहली बात प्रेपोजिशन के बाद जब भी आएगी तो ऑब्जेक्टिव केस आएगी। क्या आएगी? ऑब्जेक्टिव केस आएगी। जैसे मान के चलिए हम बोलेंगे जैसे हम लिखेंगे अबाउट आई, तो ये भैया गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर अबाउट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आई नहीं, क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए। ये तो हो गई हमारी पहली बात। अब दूसरी बात क्या है मेरे भाई? दूसरी बात समझिए, अगर इस प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी भी वर्ब दिया हो, क्या दिया हो मेरे भाई? अब हम इसको मिटा के अच्छे से लिख देते हैं, ये तो समझ गए ऑब्जेक्ट वाली बात। अगर इस प्रेपोजिशन के बाद कभी भी मेरे भाई ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो मेरे भाई? अगर ऑब्जेक्ट दिया हो, देखिए आपके लिए हम इतने गर्मी पसीने में मेहनत कर रहे हैं, अगर आप वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे ना, आपका आत्मा आपको माफ नहीं करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं इस प्रेपोजिशन के बाद अगर भैया दिया हो वर्ब, तो याद रखेंगे, अगर वर्ब दिया हो तो याद रखेंगे हमको वर्ब चेक करना है। तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब को चेक करने का दो ही तरीका है। अगर प्रेपोजिशन के नाम पे आपको दिखाई दे टू, जनरली का बात कर रहे हैं हम, अगर टू दिखाई दे या अदर प्रेपोजिशन दिखाई दे, अदर प्रेपोजिशन दिखाई दे, कुछ स्पेशल केस में अलग बातें होती है। तो अगर अदर प्रेपोजिशन दिखाई देता है, अगर आपको पहले टू दिखाई देता है, तो टू के बाद आप हमेशा प्रयोग करेंगे वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे मेरे भाई? टू का, V1 का। कब? जब टू दिखाई दे। लेकिन अगर अदर प्रेपोजिशन दिखाई दे मेरे भाई, तो V1 में आप क्या लगाएंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दिल के टुकड़ों, आप लगाएंगे ING। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सेशन को शेयर करते रहे शानदार जानदार तरीकों से। पहले समझिए, अगर प्रेपोजिशन के तौर पे आपको चाहे दिखाई दे टू, तो आप लगाएंगे वर्ब की पहली फॉर्म। लेकिन मेरे भाई अगर प्रेपोजिशन के तौर पर अगर टू को छोड़कर कुछ भी हो, अदर प्रेपोजिशन हो, आप ING लगाएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा है आई गो टू। देखिए टू क्या है? एक प्रेपोजिशन है। टू के बाद हमको भरना है, हम सीधा आएंगे ऑप्शन पे, सबसे पहली बात आपको क्या पता है कि अगर टू मिल जाएगा तो टू के साथ क्या लगाना है गुरुजी? तो टू के साथ लगाना है वर्ब की पहली फॉर्म। लगाना है कि नहीं मेरे भाई? लगाना है, बिल्कुल लगाना है। अगर वर्ब की पहली फॉर्म लगाना है तो गौर से देख लीजिए, ये तो सर ING वाला है, हटा दीजिए। सर ING वाला क्या होता है? V4 होता है, हटा दीजिए। प्लेड क्या होता है सर? V2 होता है, ये भी हटा दीजिए ना आप। यानी तीनों ऑप्शन नहीं हुआ, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए, प्रवीण प्रताप बाबा की जय हो। समझ में आया कि नहीं भाई? पगले प्रेमी बोल रहा है बी नंबर ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है भैया, बी नंबर ऑप्शन कैसे होगा जब हम आपको सारा कुछ बता दिए। ऑप्शन नंबर पहली फॉर्म वाला चाहिए, और पहली फॉर्म ऑप्शन नंबर ए है। बताइए, सब कुछ समझ में आया? बढ़िया से शानदार जानदार तरीके से अगर सेशन समझ में आ रहा है तो शेयर करने में क्यों शर्म आ रहा है मेरे भाई? क्यों शर्म आ रहा है तुमको? क्या समझ रहे हो? हमार भला ना हो भैया, तोरे भला हो का? बताओ, हमार भी भला करो कुछ यार, सेशन को शेयर करिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा बताएंगे मेरे भाई। आपके लिए 15 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं, फटाफट बताइए, फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिए विकास कुमार बोल रहे हैं बी नंबर। सोनू ब्रो, यस सर, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सेशन को शेयर करते रहे। अरे मजा कब आएगा ब्रो? जब हमारा और त्योहार मिलन होगा, जब हमारा और त्योहार मिलन होगा भाई, तभी तो बिहार बोर्ड के खोपड़िया में ना हम छेद करेंगे हो। चलिए क्वेश्चन मार्क को हम यहीं पे रखते हैं, अब टाइम ज्यादा हो गया। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर, प्यारा सा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो गौर से पढ़ेंगे, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, किसी चीज का टेंशन न खो लेने का वीडियो। अगर आई एम हियर नो प्रॉब्लम। देखिए क्या लिखा, माई फादर टू पटना यस्टरडे। अब सबसे पहली बात समझिए, देखिए भाई आप ना, देखिए एक बात आप समझ जाइए, टाइम डिसाइड्स द टेंस। अगर कभी भी आपको टेंस चूज करना हो ना, टेंस बनाना हो ना, तो आप एक बात पे ध्यान रखेंगे कि टेंस कौन डिसाइड करेगा? टाइम। जैसा टाइम वैसा टेंस, जैसा टाइम वैसा टेंस, जैसा टाइम वैसा टेंस। सर आए ना बसोपट्टी में मिलन होगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई आएंगे। जैसा टाइम वैसा टेंस। आप समझ जाइए बात। हम एक क्वेश्चन आपको लिखते हैं, एक क्वेश्चन हम अलग से लिख देते हैं। जैसे हम लिखेंगे मोहन डैश born in 1998। ऑप्शन लिख के दे देंगे हम आपको इज, ऑप्शन लिख के दे देंगे वॉज, ऑप्शन लिख के दे देंगे सेल, और ऑप्शन लिख के दे देंगे हम आपको DM। हम आपको बोलेंगे इसमें कौन सा आंसर होगा फटाक से। देखिए जब कभी भी आप वर्ब चुनने जाएंगे ना,
तो आपको टाइम चेक करना है। टाइम यहाँ पे क्या लिखा है 1998। अगर आप गौर से देखेंगे तो अभी चल रहा है 2024 और 2024 हमारा क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे सर प्रेजेंट है। और 2024 से पहले वाली जितने भी साल है वो क्या हो जाएगा भाई, पास्ट। 1998 ऑब्वियस सी बात है 2024 से पहले आया होगा, तो पहले आया होगा तो 1998 किस में काउंट होगा, पास्ट में। तो अगर मेरा टाइम पास का दिया है तो हमको वो भी किस टाइम का चाहिए, पास्ट का चाहिए। तो इज तो होता है प्रेजेंट का, तो ये आंसर नहीं होगा। सेल होता है फ्यूचर का, ये भी आंसर नहीं होगा। एम होता है प्रेजेंट का, ये भी आंसर नहीं होगा। तो मेरे भाई आंसर क्या होगा, वॉच होगा। देखो आप ना क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा, एबी पे मत जाइएगा। अगर कोई भी आदमी अगर आपको सीधा एबी करा रहे हैं, उस चैनल को बॉयकट करिए, उस चैनल से दूर रहिए और सबको दूर करिए। समझ गए भैया। सेशन को आराम से यार शेयर करते रहो। आपको क्या करना है सो पता है, आपको सिर्फ करना है क्या, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ना है। समझ में नहीं आए बार बार पूछना है। अगर ये बात समझ में आ गया तो हम इसको मिटा देते हैं। एक बात तो आप समझ गए कि सर टेंस को कौन डिसाइड करेगा, तो आप कहेंगे सर टाइम डिसाइड करेगा। यानी आप कहेंगे सर गुरुजी, ओ प्यारे गुरुजी, यहाँ पे यस्टरडे लिखा है, इसका मतलब सर यही टाइम है। कुछ और टाइम बता दीजिए। यस्टरडे जो है, देखिए हम और टाइम कीवर्ड बता देते हैं आपको, कुछ कीवर्ड्स बता देते हैं। जैसे कभी भी आपको मेरे भाई यस्टरडे दिखाई दे, क्या दिखाई दे, यस्टरडे दिखाई दे। कभी भी आपको भाई अगो दिखाई दे, कभी भी आपको भाई द डे बिफोर यस्टरडे दिखाई दे, द डे बिफोर यस्टरडे दिखाई दे। कभी भी एनी प्रीवियस ईयर दिखाई दे, एनी प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर कहने का मतलब भाई कोई भी पिछला साल, कोई भी पिछला साल। यानी कि 2024 से पहले जो भी साल आपका चल रहा है, 2023, 2022, 1947, 1765, कोई भी पिछला साल चल रहा है। और एनी प्रीवियस इवेंट, एनी प्रीवियस इवेंट, एनी प्रीवियस इवेंट मतलब कोई भी पिछली घटना, कोई भी पिछली मेरे भाई घटना। ऐसा कोई भी घटना जो आज से पहले घटा हो, भले ही टाइम नहीं दिया हो। जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, ये बात हम सब जानते हैं कि आज से पहले ही ताजमहल बनवाया गया होगा, यानी कि पास्ट की घटना है। अगर इसमें से कुछ भी दिख जाए मेरे भाई, अगर आपको इसमें से कुछ भी दिख जाए, एक हिंट के तौर पे आपको समझ जाना है हमको क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लगाना है मेरे भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। चलिए भाई, क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप गौर से देखेंगे हमको क्या दिखाई दिया, यस्टरडे। अब यस्टरडे दिखाई दिया तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म पे आएंगे भैया, गो होता है V1, गोज होता है V5, इज गोइंग तो आपको पता है V4 हो गया, और वेंट होता है इसका V2। अब आप लोग ही आंसर बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। क्या गो होगा, आप कहेंगे नहीं सर। क्या गोज होगा, आप कहेंगे नहीं सर। इज गोइंग का तो कोनो बातें नहीं है सर। मेरा आंसर हो गया सी बोले तो छोटकी बहू जी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां तक बात समझ में आ गया तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। लिखा ही डैश टू बाय अ फ्लैट, ही इज डैश टू बाय अ फ्लैट। चौथा नंबर क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर इज दिख जाए, आर दिख जाए, एम दिख जाए, वॉज दिख जाए, वर दिख जाए, अगर ए दिख जाए मेरे भाई, तो इसके बाद हम क्या लगाने का काम करते हैं, V4 लगाने का काम करते हैं। V4 कैसे बनता है, तो V1 में आप ING जोड़ दीजिए, वही V4 हो जाता है। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दिया, इज। हम क्या बोले, इज दिखाई दे, आर दिखाई दे, एम दिखाई दे, वॉज दिखाई दे, वर दिखाई दे। यहाँ क्या लगाएंगे, V4। तो ये क्या V4 है, ING होना चाहिए लास्ट में। क्या इस सब के अंत में ING है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग पवन भाई, गुड इवनिंग। सेशन को शेयर करते रहे, स्वागत है आप सबका। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है क्लास तो सेशन को शेयर करिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये बता के आए हम कि इज, आर, एम, वाज, वर के साथ V4, और फिर से यहाँ पे इज था और यहाँ पे क्या दे दिया, वाज। V4 यानी ING वाला, तो ऑप्शन नंबर बी। इसमें कोई समस्या नहीं है, हम आगे चलेंगे। अब आगे नंबर 6 में भी हम आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे आंसर। प्रीति यादव सी बता रही है, बहुत बढ़िया भाई। आप लोग 6 का आंसर कमेंट करेंगे, 6 का आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे 6 का क्या होगा आपका आंसर। फटाफट से भाई, फटाफट से सेशन को शेयर करते रहिए। सर बहुत मजा आ रहा है पवन कुमार भाई,
बिल्कुल मजा आएगा जी। काहे नहीं मजा आएगा भाई, हम आदमी इतना खतरनाक है भाई, मजा नहीं आएगा। ज्यादा मजा लेना भी नहीं है भाई। हाँ चलिए, हम अभी देखिए क्या बता के आए अगो, अभी आपको बता के आए मेरे भाई, क्या बता के आए कि अगर यस्टरडे दिखाई दे, अगो दिखाई दे, ये सब दिखाई दे तो आप V2 चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे भाई? V2। हमको ये बतवा आप क्या बता रहे हैं, V2 चूज करने के लिए बता रहा है। अगर V2 चूज करने के लिए बता रहा है तो कम तो हमारा V5 होता है, नहीं होगा आंसर। अब वाज का हैज का तो बात ही नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। बहुत सारे बच्चों का शानदार जवाब था। कुछ बच्चे गड़बड़ा रहे हैं भाई, गड़बड़ाओ नहीं, आसान आराम से समझा करो यार, हड़बड़ाने की क्या जरूरत है बताओ, हड़बड़ाने की क्या कोई जरूरत है मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है। राखी डॉन बोल रही है बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई फटाफट से आंसर 7 नंबर, 7 नंबर है सी डैश द ट्रेन लास्ट नाइट। अब एक बात समझ जाइए, आपको तो हम अभी बता के आए ना कि अगर आपको दिखाई दे यस्टरडे, आपको दिखाई दे अगो, ठीक है, आपको कोई भी पिछला साल दिखाई दे यानी कि एनी प्रीवियस ईयर, एनी प्रीवियस ईयर, और साथ में एक और बात समझ जाइए, अगर लास्ट के साथ कुछ भी दिखाई दे, लास्ट के साथ कुछ भी, जैसे लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग, यानी एक मोट भाषा में समझ जाइए कि अगर लास्ट के साथ कुछ भी लिखा दिखाई दे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट समोसा, लास्ट चॉप, लास्ट कचरी, लास्ट रिमोट, लास्ट मार्कर, लास्ट मास्टर, कुछ भी दिखाई दे लेकिन सिर्फ जुड़ा किससे हो, लास्ट से। अगर सिर्फ जुड़ा हो लास्ट से और कुछ भी दिखाई दे तो घबराने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए आप लगाने का काम करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब देखिए वॉज के साथ बिफोर लगा है, नहीं होगा आंसर, हैज वाला नहीं होगा आंसर, इज वाला नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 7 का बी नहीं भाई, प्रशांत गुप्ता आप ठीक से देखिए, वाज मिसिंग है वहां पे भाई, आप ठीक से देखा करिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन लास्ट नाइट बता रहा है, लास्ट के साथ कुछ भी लिखा दिखाई दे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को चूज करेंगे। लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट डे, कुछ भी हो लास्ट के साथ, यू हैव टू चूज ऑलवेज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और आप अगर गौर से देखेंगे वाजवर के साथ बिफोर लिखा है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, इसका और इसका तो बात ही नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। समझे भाई? मिस्टेक मिस्टेक, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टू एयर इज ह्यूमन, गलतियां मनुष्य की निशानी है। चलिए गौर से बताएंगे 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ही डैश टुमारो, ऑप्शन नंबर है विल कम, केम, कम और कमिंग। फटाफट से आंसर बताएंगे भाई, फटाफट से आंसर बताएंगे। आई एम जस्ट वेटिंग योर आंसर, प्लीज ड्रॉप योर आंसर। चलिए ड्रॉप योर आंसर भाई, फटाफट से आंसर बताएंगे और सेशन को शेयर करते रहेंगे भाई, जितने बच्चे रहेंगे आपका कंपटीशन बढ़ेगा भाई, जितने बच्चे रहेंगे आपका कंपटीशन बढ़ेगा। और अगर आप हमारे इफ यू कम फर्स्ट टाइम ऑन माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। ठीक है भाई, चलिए सभी लोगों का आंसर आ रहा है, अब हम बता रहे हैं। देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिए, ये टुमारो देख रहे हैं, अगर कभी भी मेरे भाई आपको दिखाई दे टुमारो, कभी भी दिखाई दे टुमारो, या दिखाई दे द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब क्या होता है, आने वाला परसों, या इसी को शॉर्टकट में आजकल बोला जाता है आवर मोरो, इसका मतलब होता है परसों। कोई भी एनी अपकमिंग ईयर, एनी अपकमिंग ईयर यानी कि कोई भी आने वाला साल, कोई भी आने वाला साल, आने वाला साल का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2024 के बाद 25, 26, 27, 28, 29 कुछ भी हो, जैसे हम बोलेंगे भाई आप लोगों के सर का शादी 2025 में नहीं, 26 में नहीं, 27 में होगा। सब्सक्राइब कर दिए हैं, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से भाई। पवन भाई आपके लिए शुक्रिया है, आपके जितने सारे दोस्त हैं सबको बताइए और सेशन को शेयर करते रहिए। आप कोई भी आने वाले साल, आपको बोलेंगे हम क्या, आपके गुरुजी का ना शादी होने वाला है आने वाला साल में, यानी फ्यूचर में होगा भाई, अभी नहीं हुआ है, समझा, और अभी नहीं हुआ है, और जब भी आपको दिखाई दिया ना, और जब भी मेरे भाई आपको दिखाई दिया तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे सेल या विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, सेल और विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। आप गौर से देखेंगे मेरे भाई ही लिखा है तो याद रखेंगे सेल का प्रयोग हम तब करते हैं जब आई और वी का बात होता है, और अदर सब्जेक्ट होता है तो हम विल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट रहता है विल लगाते हैं। अब वहां देखेंगे क्या लिखा है ही, अगर यहाँ पे आई और वी रहता तो सेल लगाते, लेकिन है क्या ही है, ही आ गया अदर सब्जेक्ट में, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया क्या,
ए नंबर आंसर। ए बोले तो अनारकली। सर आप कब शादी कर रहे हैं भाई? हमें शर्म आ रही है, ऐसी बात ना पूछो ए भैया। घर का आदमी भी देख रहा होता है, मार खिलाएगा का? बता, बोलेगा तू वहां पढ़ाने जाता है कि शादी ब्याह रचाने जाता है जी? ऐसे बात नहीं पूछिए ए भैया। सर को मार खिलवाइएगा का? हमारी मम्मी भी देखती रहती है हमारे तो क्लास। ऐसे नहीं करिए ए बाबू, समझे? चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आई शैल हेल्प हिम, ही डैश ही टू मी। चलिए भाई फटाफट से। सर मेरा ऑप्शन सही हुआ, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं सही होगा यार? यू आर वन ऑफ द माई बेस्ट स्टूडेंट भाई बबलू, क्यों नहीं आपका सही होगा भाई? अगर आप मेरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन के पास उतनी औकात नहीं है जो आपको गलत करवा दे। फटाफट से 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। देखिए भैया, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है वो कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है। कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है। कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है हमको पता है? कहता है ए मास्टर, तू जो विद्यार्थी को बताता है तो अच्छे से बताना। हम बोले बिल्कुल बताते हैं, हम क्या बात करते हैं, हम अच्छे से नहीं बताते हैं, आपको क्या लगते हैं? चलिए, जब भी अगर आप बात करेंगे मेरे भाई तो याद रखेंगे इफ के बाद जो आपको लिखा रहेगा पहला वाला क्लॉज में दो सेंटेंस आपको मिलेगा, दो क्लॉज मिलेगा, दो छोटा छोटा सेंटेंस मिलेगा। पहले वाले क्लॉज में लिखा जाता है मेरे भाई कंडीशन। क्या लिखा जाता है? कंडीशन। कंडीशन बोले तो मेरे भाई शर्त। क्या बोले तो? शर्त। और दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा जाता है मेरे भाई रिजल्ट। क्या लिखा जाता है? रिजल्ट। रिजल्ट बोले तो क्या भाई? परिणाम। अब बस एक बात आपको याद रखना है, ये जरूरी नहीं है कि कंडीशन शुरू में ही रहेगा, कंडीशन बाद में भी रह सकता है, रिजल्ट पहले भी आ सकता है। लेकिन जरूरी बात क्या है सो पता है? जरूरी बात यह है मेरे भाई कि ये जो इफ लिखा है ना, ये इफ हमेशा कंडीशन के साथ ही चिपका रहेगा। कंडीशन जिधर जिधर जाए उधर इफ पीछे पीछे आए, यानी कि इफ उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जब भी कंडीशन बताने का काम करेंगे आप तो कंडीशन बताएंगे V1 या V5 में। यानी कि कंडीशन लिखने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा शैल या विल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म में। शैल या विल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म में। आप गौर से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। आप देखिए इफ लिखा है ना, इफ से पहले वाले एक बात तो आप समझ गए कि इफ के बाद जो यहाँ इफ के साथ जो चिपक के लिखा है, इफ के साथ जो चिपक के लिखा है, अगर इफ के साथ जो चिपक के लिखा है ना मेरे भाई, तो चिपका हुआ सेंटेंस क्या बताने का काम कर रहा है मेरे भाई? कंडीशन। क्योंकि आपको पता है कि इफ कभी भी कंडीशन को नहीं छोड़ेगा। अगर कभी भी कंडीशन को नहीं छोड़ेगा इसका मतलब कंडीशन है, और ये क्या है? रिजल्ट है। रिजल्ट हमको क्या चीज में चाहिए? सेल विल में। तो रिजल्ट पहले से सेल विल में दिया है, रिजल्ट पहले से सेल विल में दिया है, तो हमको क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए। ए बाबू, ए सोना, ए बम बहादुर भैया, है ने देखा है? इसमें हमको कंडीशन में चाहिए क्या चीज में भाई? कंडीशन चाहिए V1 या V5 में। लेकिन आप याद रखेंगे V1 V5 हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट वैसा। तो हमारे पता है हमारे बउओं को ही के साथ क्या आता है बउआ रे? V5। और V5 कैसे पहचानेंगे? अंत में SEIS वाला। क्या इसके अंत में ऐसा? ना ही हो भैया, ना ही हो भैया, ना ही हो भैया। ए बोले तो अनारकली आंसर हो गया भाई। आए आंसर बिल्कुल सही हुआ भाई, सही हुआ भाई, सही हुआ। सबका सही है भाई। मजा आ रहा है क्लास में भाई। तो आज जैसे बच्चे को पढ़ाने में बहुत आनंदित फील हो रहा है भाई। सेशन को शेयर नहीं मारते हो, यही थोड़ा कष्ट है। और जो बच्चे देख रहे हैं यार, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन द सेम है भाई। देखो इफ लिखा है, इफ के बाद वाला क्लॉज और इफ के बाद वाला क्लॉज। इफ के बाद वाला क्लॉज क्या चीज में लिखा है भाई? V1 या V5 में हमको चाहिए। क्या चीज में चाहिए? V1 या V5 में। और इस V1 V5 में दिया है, V5 लिखा है। इसके बाद वाला में क्या चाहिए भाई? आप कहेंगे सर सेलविल के साथ V1 चाहिए। तो हमको क्या चाहिए ऑप्शन में? इसमें सेलविल है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बोलो ना भैया, डी। काहे नहीं बोलता है जी डी? सर आप डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं। आई हाय भाई, आई एम अ वर्सटाइल पर्सन, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। आई कैन टीच इंग्लिश एज वेल एंड आई कैन टीच डांस, सॉरी आई कैन डांस आल्सो एज वेल। चलिए भाई ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे बताएंगे 11 नंबर। 11 नंबर आंसर बताएंगे आप मेरे भाई। 11 नंबर आंसर आप बताएंगे फटाफट से मेरे भाई। हम आपके लिए
स्क्रीन से साइड हो जाते हैं। आप प्यारे बच्चे हैं, आप लोग अपना अपना आंसर पुटअप करेंगे और बताएंगे कि 11 नंबर का आंसर हम क्या चूज करें। चलिए भाई, 11 का बोल रहा है भैया ए, 11 का बोल रहा है भैया ए। एक बात हम तुमको बता दे, ऐसा गलती करेगा ना तो मारेगा अपन तेरे को, ऐसा गलती करेगा ना भाई तो पहले हम अपन तेरे को पीटेगा। सोनी दीदी बोल रही है डी, सोनी दीदी बोल रही है डी, सोनू ब्रो, सॉरी सोनू ब्रो बोल रहे हैं डी। ऐसा गलती करेगा तो हम बहुत पीटेगा तुमको, एक बात पहले समझो। अरे मेरे भाई, आपको पता है कि किसी भी वर्ब के अंत में आईएनजी लगा है, अगर आईएनजी लगा है तो मेरे भाई पहली बात वो बी4 है, और बी4 से पहले अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो बी4 बिना हेल्पिंग वर्ब का तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, लिख ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे ना तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा है और ना इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है, तो इसका तो होना लाजमी ही नहीं। अब पहले बात समझिए, कभी भी मेरे भाई सेंटेंस में अगर आपको यहाँ दिखाई दे फोर या आपको दिखाई दे यहाँ पे सिंस, गौर से देखिएगा, अगर कभी भी आपको सेंटेंस में आपको दिखाई दे सेंटेंस में आगे फोर या सिंस और उसके बाद मेरे भाई लिखा हो एक प्यारा सा टाइम वर्ड, कोई भी प्यारा सा टाइम वर्ड लिखा हो, कोई भी प्यारा सा टाइम वर्ड लिखा हो, अगर कोई भी प्यारा सा टाइम वर्ड लिखा हो आपको बस चेक करना है, तो भैया आप इससे पहले पता है क्या लगाएंगे, इससे पहले आप लगाने का काम करेंगे हैज, हैव, बीन, और उसके बाद लगाएंगे आप बी4। क्या लगाएंगे, हैज, हैव बीन, उसके बाद बी4। हालांकि हैड भी आएगा, टेंशन का बात नहीं है। अब गौर से देखेंगे यहाँ क्या लिखा है फोर, फोर के बाद यहाँ क्या लिखा है टाइम लिखा है 10 आवर्स, फोर के बाद ये क्या है मेरे भाई टाइम लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ आएगा सर हैज और हैव और बीन के साथ बी4। अब एक बात तो आप भी जानते हैं कि हैज के साथ इट के साथ क्या आता है, हैज की है तो इट के साथ हैज आएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट हैज बीन रनिंग फॉर 10 आवर्स। जयंती कुमारी बोल रही है सी, बिल्कुल सही आंसर है आपका जयंती दीदी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। भाई सेशन को शेयर करते रहें आप लोग, शानदार जानदार जवाब है, कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन गलत भी होता है तो टेंशन न खो लेने का बीरू, ठीक है। चलिए भाई 12 नंबर क्वेश्चंस बताएंगे आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं, थोड़ा सा इसमें हम सही कर देते हैं, टाइप मिस्टेक हो गया है। चलिए चलिए भाई फटाक 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 खटाखट खटाखट आंसर बताओ भाई, खटाखट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे, बी डैश ईच अदर फॉर इयर्स। चलिए बी बता रहे हैं आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए पहले समझिए भाई, कभी भी आपको देखिए दो बात, केस नंबर पहला समझिए, केस नंबर पहला क्या है, अगर केस नंबर पहला की बात करें तो आप पहला समझिए, केस नंबर हम पहला क्या बताएं कि अगर मेरे भाई कभी भी आपको, अगर मेरे भाई कभी भी आपको सिंस दिखाई दे या फोर दिखाई दे और इसके बाद लिखा हो टाइम, क्या लिखा हो टाइम, तो आप इससे पहले पता है आप क्या चुनेंगे, आप चुनेंगे हैज या हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद बी4। आपको ए चुनना है भाई, आपको क्या चुनना है, ए चुनना है। क्लियर मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत एक केस नंबर पहला है, बी 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 बी, कोई बात नहीं, समझिए भाई। अगर आपको कभी भी सिंस और फोर के बाद टाइम दिखाई दे तो आपको क्या चुनना है, हैज हैव के साथ बीन के साथ बी4। लेकिन केस नंबर दूसरा देखिए, जैसे ही आप देखेंगे केस नंबर दूसरा, और केस नंबर दूसरा क्या होता है भाई, केस नंबर दूसरा थोड़ा सा इसको यहां से लिखते हैं, केस नंबर दूसरा क्या कहता है, अगर अगर कभी भी प्रयोग किया गया हो स्टेटिव वर्ब का, क्या प्रयोग किया गया हो, स्टेटिव वर्ब का। स्टेटिव वर्ब किसको कहते हैं हम अभी बता देते हैं, जैसे स्टेटिव वर्ब हम कहते हैं नो को, स्टेटिव वर्ब हम, स्टेटिव वर्ब हम कहते हैं नो को, स्टेटिव वर्ब हम कहते हैं हैव को, स्टेटिव वर्ब हम कहते हैं लव को, स्टेटिव वर्ब हम कहते हैं हेट को, स्टेटिव वर्ब हम कहते हैं हियर को, स्टेटिव वर्ब हम कहते हैं लिसन को, ठीक है, स्टेटिव वर्ब हम कहते हैं लाइक को, स्टेटिव वर्ब हम कहते हैं डिसलाइक को, ठीक है। ऐसे वर्ब
ऐसे वर्ब जो अवस्था बताने का काम करे और जिसमें क्या हो मेरे भाई, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। जैसे हम लोग एक गीत सुने हैं ना, कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, और लोग फालतू में लड़का को पीट देता है, क्योंकि भाई लव जो हमारा स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। स्टेटिव वर्ब ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी पिटाई खा लेता है। क्यों पिटाई खा लेता है? क्योंकि उसको पीटने वाले को स्टेटिव वर्ब के बारे में पता नहीं रहता है। आज से आप लोग बताएंगे स्टेटिव वर्ब का है, स्टेटिव वर्ब पे हमारा कोई जोर नहीं, हमें बिल्कुल नहीं मारिए। और स्टेटिव वर्ब की सबसे बड़ी कहानी है, ये जो सारे वर्ब लिखे हैं ना, ये जो सारे वर्ब लिखे हैं, इसको हम आईएनजी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आईएनजी के रूप में, आईएनजी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आईएनजी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, और तब आपको क्या दिखाई दे मेरे भाई, तब आपको दिखाई दे सिंस या फोर। क्या दिखाई दे भाई? सिंस या फोर, और उसके बाद लिखा हो क्या, कोई टाइम, और तब आपको इधर क्या चुनना है, तो इधर चुनना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, आपको बढ़िया से पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। और आप आंसर बताएंगे गुरुजी प्रेजेंट परफेक्ट बोले तो हैज, हैव प्लस में V3। अगर स्टेटिव वर्ब दिया रहेगा ऑप्शन में तो हमको सिंस फोर दिखाई दे तो हम हैज हैव प्लस V3 चुनेंगे। आप गौर से देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, फोर, और फोर के बाद ये टाइम लिखा है, तो इसका मतलब हमको हैज हैव बीन वाला तो ऑप्शन में भी नहीं है, हमको क्या चुनना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए नो नो लिखा है। ऑप्शन में किस वर्ब का बात हो रहा है, नो का, और नो हमारा कौन सा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब आईएनजी में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, और इसको आंसर तो लिख ही नहीं सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए कितना हम डिटेल्स में बताते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करके बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि डायरेक्ट एबीसीडी कर दिए भाई, डायरेक्ट एबीसीडी नहीं करते हैं। आंसर नंबर 13 बताएंगे। गुरुजी क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक करा दीजिए न प्लीज गुरुजी, स्पेशल आर्ट्स वाले के गुरुजी प्लीज। बिल्कुल भाई, आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए आप। हम पहले ही बोले हम 2 सीरीज चलाएंगे, हम क्या चलाएंगे भैया, 2 सीरीज चलाएंगे, और 2 सीरीज चलाएंगे। एक चलाएंगे डिमांड ऑन स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के डिमांड पे जो बच्चे हमको डिमांड करेंगे गुरुजी हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो चलेगा। और दूसरी बात, हम चलाएंगे एक अपनी तरफ से सीरीज जो आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई, नेक्स्ट ईयर एग्जाम में। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और आप बताते रहिए। गुरुजी गुड मॉर्निंग नहीं भाई, गुड इवनिंग। चलिए और बताते रहिए आपको क्या चीज पे वीडियो चाहिए, तो हम आपको देते रहेंगे, और बेहतरीन और शानदार। और यहाँ तक कि हम आपको थियोरी की भी क्लास देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। जिस चैप्टर में आप कहीं भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन जहां पढ़ते हैं, अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आया हो जहां आप पढ़ते हैं, आप हमें बताइए, वो क्वेश्चन भरपूर एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक हम आपको देंगे। तो कैसे नहीं लाए पानी, आपको सब कुछ अच्छे से मिलेगा। फटाफट से आप लोग खाली सेशन को शेयर करते रहे और हमें मदद करते रहे, इतनी मेहनत करते हैं भाई आपके लिए, ठीक है। तो आंसर बताएंगे इस नंबर पे। और जो भी बच्चे को बुक चाहिए पहले ही बता दिए, तो एक अगर मेरा प्रैक्टिस बुक है, 1000 से प्लस क्वेश्चन है इसमें, सारे टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव। अगर आपको एक क्वेश्चन चाहिए तो फ्री में है, ये कोई चार्ज नहीं है, आपको इस नंबर पे सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है भाई। चलिए थैंक यू सर, कोई बात नहीं, धन्यवाद भाई। चलिए अब यहाँ देखिए लिखा है क्या, नाउ। अब आपको हमको यही बताना, यही चीज पकड़ लीजिए। आपको अगर आपको दिखाई दे भैया कभी भी नाउ, वो नाउ नहीं है, चढ़ने वाला, ठीक है। आपको दिखाई दे दीज डेज, क्या दिखाई दे, दीज डेज। आपको दिखाई दे नाउ डेज, क्या दिखाई दे, नाउ डेज। आपको दिखाई दे कीप क्वाइट, क्या दिखाई दे, कीप क्वाइट। आपको दिखाई दे लिसन, क्या दिखाई दे, लिसन। आपको दिखाई दे लुक, क्या दिखाई दे, लुक। आपको दिखाई दे मेरे भाई एट दिस मोमेंट, क्या दिखाई दे, एट दिस मोमेंट। आपको दिखाई दे मेरे भाई एट प्रेजेंट, क्या दिखाई दे, एट प्रेजेंट। आपको दिखाई दे मेरे भाई दिस टाइम, क्या दिखाई दे, दिस टाइम। अगर मेरे भाई इसमें से कुछ भी, अगर मेरे भाई
आपको इसमें से कुछ भी सेंटेंस में देखने को मिलता है, इसमें से कुछ भी अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है तो आप एक बात समझ जाएंगे मेरे भाई, एक बात समझ जाएंगे। इसके लिए आप लिखने का काम करेंगे इज आर एम के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म। इसके साथ क्या लिखने का काम करेंगे, गुरुजी आप इतना % आंसर करेक्ट बताते, धन्यवाद भाई। गुरुजी आपका नाम क्या है? अरे भाई दिल तोड़ दिया यार, मेरा नाम प्रवीण प्रताप है यार। हाँ, अनूप कुमार। चलिए भाई, अब आप लोग आंसर बता दीजिए भाई, हम तो बता दिए सब कुछ। इसका आंसर आप लोग बता दीजिए भाई। अगर आप गौर से देखेंगे क्या लिखा, ही डैश अ लेटर नाउ, नाउ दिखा, इसमें से नाउ, दिस डेज, नाउअडेज, कीप क्वाइट, लिसन, लुक एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस टाइम दिखे इजारम के साथ बिफोर चिपका के आ जाने का। अब देखिए क्या इसमें इजारम है? नहीं है। क्या इसमें इजारम है? नहीं है। क्या इसमें इजारम है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी। बताओ आंसर सही है कि नहीं, बताओ। क्या सब कोई को समझ में आया मेरे भाई? सब कोई को समझ में आया मेरे भाई? तो सेशन को शेयर करते रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में जोड़ते रहे। चलिए भाई, पहली बार जो हमारे चैनल पे आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से जितने भी फ्रेंड्स है आपके, और हर दिन क्लास में जो स्टूडेंट है उसकी संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। आपको एकदम हम बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट सारे कुछ देंगे, बस आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट को बढ़ाते रहिए। हम लोग रोज मिलेंगे 5 बजे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे पहला क्वेश्चन था, हम बताए थे आपको भैया ये प्रोवर्ब्स है, और जब भी कोई प्रोवर्ब्स की बात होगा ना तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। और इसी का एक नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्ब की पहली फॉर्म या चौथी फॉर्म। अब ऑप्शन में आएंगे तो आप घबराएंगे, इसमें पहली फॉर्म चौथी फॉर्म नहीं दिया है। तो भैया एक चीज से आप जान जाइए, एक वर्ब होता है बी, बी का मतलब होता है होना या बनना, होना या बनना। बी की अगर वर्ब की, अगर बी की भाई, बी की हम पहली फॉर्म जानेंगे, क्या जानेंगे मेरे भाई? वर्ब की पहली फॉर्म जानेंगे हम। तो वर्ब की पहली फॉर्म होता है इज आर एम। क्या होता है भाई? इज आर एम। अगर दूसरी फॉर्म जानेंगे हम V2, तो V2 क्या होता है भाई? वॉज या वर होता है। अगर V3 हम जानेंगे तो V3 क्या होता है? बी का बीन। और बी का अगर V4 जानेंगे हम भाई तो V4 क्या होता है? बीइंग। पहले बात समझ जाइए, हमको हमेशा प्रोवर्ब्स रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म और पांचवी फॉर्म का प्रयोग करना है। अब एक बात बताइए हमको ना, एक बात तो आप समझ जाए गए कि जो बी लिखा है, बी का V1 ही हमको यूज करना है। V1 क्या है भाई? क्योंकि प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब्स में V1 या V5, तो इजारम ही लगाना है। आपको पता है कि भैया आर जो है किसके साथ लगता है? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और दो या दो से अधिक नाम के साथ। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। और इज किसके साथ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और एक बात समझिए, ये जो ऑनेस्टी है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है मेरे भाई? यहां लिख देते हैं हम। चलिए, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर, यानी अंत में SEIES वाला। तो सिंगुलर कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये पास्ट की बात है, पास्ट हमको लगाना ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। हेलो 11th का कौन कौन है भाई? कैसे हैं प्रवीण सर? बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। चलिए बताइए फटाफट से आंसर, यहाँ तक समझ में आ गया भाई? आप लोग बताएंगे भाई। चलिए, हमारे एक सर है हरिमोहन सर, MP से मैसेज कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका इस क्लास में, धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? बताते रहिए, खाते रहे और मोटाते रहिए। चलिए बच्चों, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जल्दी से जल्दी एग्जाम खत्म करके आने का प्रयास करिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताएंगे भाई। 15 नंबर क्वेश्चन बोला न्यूटन डैश लॉ ऑफ ग्रेविएशन, ग्रेविटी का जो खोज किया था न्यूटन साहब ने किया था, आपको पता है। अभी हम आपको एक चीज बता के आए मेरे भाई, कि अगर कोई भी एनी प्रीवियस इवेंट रहेगा, कोई भी प्रीवियस इवेंट रहेगा, प्रीवियस इवेंट जानते हैं मेरे भाई? प्रीवियस इवेंट जानते हैं? प्रीवियस इवेंट मतलब कोई भी पिछला, कोई भी पिछली घटना,
कोई भी पिछली घटना, यानी कोई भी पिछली घटना करने का मतलब क्या हो, जो 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 अभी से पहले घटा हो, जो अभी से कहाँ घटा हो, पहले घटा हो, यानी प्रेजेंट में नहीं, प्रेजेंट से पहले, 2024 में नहीं, 2024 से पहले घटा हो। बताइए, पानी के बिना नदी बेकार है, प्रेम के बिना संबंधी बेकार है, और जीवन में प्रवीण सर जैसा गुरु ना मिले तब जीवन बेकार है। बिल्कुल भाई, लेकिन आप प्रदीप लिख दिए हैं, थोड़ा सा खेद हुआ है। मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण, PRAVEEN, ठीक है भाई। चलिए, जो अभी से पहले घटा हो उसी को हम कहते हैं एनी प्रीवियस इवेंट। अभी नहीं, अभी 2024 से पहले, 2023 में, 2022 में। तो एक बात बताइए, अगर ऐसा कोई भी चीज दिखाई दे तो आपको लगाना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपको क्या लगाना है मेरे भाई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या लगाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या लिखा, न्यूटन ने ग्रेविटेशन का खोज किया था, तो भैया आप सब जानते हैं आज से पहले ही किए होंगे पास्ट में। हमको क्या चाहिए, V2। हमको अगर V2 चाहिए तो देखिए तो नन दिया है, डिस्कवर्स V5 है, क्या होगा आंसर, नहीं। हैज के साथ लिखा है, क्या होगा आंसर, नहीं। तो फिर से A4 अनारकली आपका आंसर हो गया। बताइए भैया, यो प्रवीण प्रताप सही हुआ आंसर। बताइए फटाफट, शानदार जानदार तरीके से अगर समझ में आ रहे हैं मेरे भाई, सेशन को शेयर करते रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना आपका काम है, और बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है। फटाफट से आंसर बताएंगे आप लोग नंबर 16 का। नंबर 16 का आंसर बताएंगे मेरे भाई, नंबर 16 का। ऐप वाले बच्चे बने रहे, इसके जस्ट बाद ऐप की क्लासेज होगी, टेंशन न खो लेने का। चलिए, एक कॉन्सेप्ट समझ जाइए। एक कॉन्सेप्ट है आपका मेरे भाई पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्या है मेरे भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगर भाई मेरे बात आप समझेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम होता है। कितना काम होता है मेरे भाई, दो काम होता है। और दो काम में जो काम एक नंबर पे यानी पहले खत्म होता है उसको हम लिखने का काम करते हैं हेड प्लस V3 में। किसमें लिखने का काम करते हैं मेरे भाई, हेड प्लस V3 में। लेकिन जो काम बाद में खत्म होता है उसको हम लिखने का काम करते हैं V2 में। जैसे रोगी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो देखिए, इसका दो स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको बिफोर दिख जाए, क्या दिख जाए, बिफोर दिख जाए। अगर मेरे भाई बिफोर दिख जाए या आपको दिख जाएगा आफ्टर, दो केस बनता है। वैसे एक वेन वाला भी बनता है। अगर आपको बिफोर दिख जाए तो बिफोर के बाद आप यूज करेंगे V2, और बिफोर से पहले यूज करेंगे हेड प्लस V3। क्लियर है मेरे भाई, बिफोर के बाद आप क्या यूज करेंगे, V2, और बिफोर से पहले यूज करेंगे आप, सॉरी, बिफोर के बाद यूज करेंगे V2 और बिफोर से पहले हेड प्लस V3। लेकिन जैसे ही बिफोर के जगह पर हम डाल दे आफ्टर तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि हेड प्लस V3 इधर चल जाएगा और V2 इधर चला आएगा। क्लियर है मेरे भाई, तो ये आपका हो गया सेकेंड। बस आपसे या तो बिफोर वाला या तो आफ्टर वाला, बिफोर वाला या आफ्टर वाला। देखिए आपको यहाँ पे बिफोर मिला, यहाँ पे बिफोर मिला मेरे भाई, तो बिफोर के बाद हमको क्या चाहिए, V2। यहाँ डॉक्टर के बाद के में लिखा है V2, तो बिफोर से पहले क्या चाहिए, हेड प्लस V3, ऑप्शन नंबर बी। क्या शायरी है, बिल्कुल भाई। क्लियर है भाई। चलिए, अच्छे से समझ में आया ना आप लोगों को भाई, अच्छे से समझ में आया तो आंसर नंबर ये बताइए। इसमें आई छूट गया भाई, आई यहाँ डाल लीजिएगा, एक मिनट हम डाल ही देते हैं। चलिए चलिए, अब एक बात समझिए इसको। देखिए, दो काम होता है मेरे भाई, एक काम होता है लॉन्गर, एक लॉन्गर एक्शन होता है। क्या होता है, लॉन्गर एक्शन। और एक होता है भाई इंटरप्टेड एक्शन, इंटरप्टेड एक्शन। लॉन्गर एक्शन और इंटरप्टेड एक्शन। लॉन्गर एक्शन क्या होता है भाई, जब भी बात करेंगे मेरे भाई लॉन्गर, लॉन्गर मतलब लंबा चलने वाला काम। अगर लंबा चलने वाला काम होगा तो हम उसको लिखने का काम करते हैं वाज या वर के साथ V4 में। क्या चीज में लिखेंगे मेरे भाई, वाज और वर के साथ V4 में। लेकिन इंटरप्टेड एक्शन होगा तो उसको हम लिखने का काम करते हैं V2 में। बस आप एक कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लीजिए और आपका आंसर अपने आ जाएगा। कैसको कहते हैं लॉन्गर एक्शन। मान के चलिए कोई काम ए से लेकर बी तक चल रहा है, कोई काम मेरे भाई ए से लेकर बी तक चल रहा है, और बीच में कहीं सी बिंदु पे आके कोई आदमी क्या कर दिया, उस एक्शन को टोक दिया।
उस एक्शन को क्या कर दिया, टोक दिया। जैसे हम बोलेंगे मैं पढ़ रहा था तभी आपकी मोनिका मैम ने हमको कॉल कर दिए। तो हम तो पढ़ रहे थे लंबा काम, बीच में मोनिका मैम का कॉल आ गया, बताइए पढ़ाई में मन लगेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, पढ़ाई में कैसे मन लगेगा, पहले मैम से ना बतियाइएगा। तो हम भाई उससे बतियाने में लग गए, तो ये इंटरप्टेड एक्शन हुआ। क्या बोल रहा है, तो देखिए कि मैं खेल रहा था तभी घंटी बज गया। तो बेल मतलब घंटी का बजना इंटरप्टेड टाइम है। ये रैंग लिखा है, रैंग अपने आप में V2 है, तो ये शॉर्टर एक्शन हो गया, इंटरप्टेड एक्शन V2 में दिया है। तो जो बड़ा काम होगा वो क्या चीज में होगा, तो वाज वर प्लस V4 में होगा, वाज वर प्लस V4 में होगा। बी नंबर नहीं मेरे भाई, सी नंबर। छोटा काम बड़ा काम समझिए, आपका खेलना बड़ा काम है कि आप घंटी बजाना बड़ा काम है। घंटी बज रहा है 4 घंटे और आप उस बीच में 2 मिनट में खेल लिए, ऐसा तो नहीं होता है। खेलता लोग 2 घंटे 4 घंटे है और घंटी बीच में टुनटुना दिया। बात समझ में आ गया? तो खेलना बड़ा काम है, तो बड़ा काम को वाजवर प्लस V4 में, और घंटी बजाना छोटा काम है, इसलिए हमको V2 में रखना पड़ेगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, समझ में आया मेरे भाई? चलिए, समझ में आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। इसको आप लोग अच्छे से बढ़िया से समझेंगे। हमको रोना आ रहा है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। हम किताब में डाले हैं और बताओ फ्री में दे रहे हैं, तुम लोगों का पैसा नहीं ले रहे हैं। बताओ, पता है कितना मेहनत पड़ता है। अब तुम लोग शेयर करने में कंजूसी करता। पहले समझिए भाई क्या है। आपको एक वर्ड मिलेगा एज इफ या एज दो, एक वर्ड मिलेगा एज इफ या एक वर्ड मिलेगा एज दो। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एज इफ से पहले और एज इफ के बाद वाला कंडीशन को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। एक वर्ड आपको मिलेगा मेरे भाई एज इफ, और एक ही वर्ड मिलेगा आपको एज दो। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए गौर से, इससे पहले अगर आपको दिखाई दे V1 या V5, क्या दिखाई दे भाई, V1 या V5, तो आगे जो आप चुनने का काम करेंगे वो चुनने का काम करेंगे या तो V2 या तो वर। बात समझ में आ रहा है भाई? अगर एज इफ या एज दो से पहले, अगर एज इफ या एज दो से पहले दिखाई दे वो आपकी पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म, तो आप उसके आगे चुनने का काम करेंगे वो आपकी दूसरी फॉर्म या वर। अगर इससे पहले आपको दिखाई दे V2, तो इसके आगे आप चुनने का काम करेंगे मेरे भाई हेड प्लस में V3। अब हम थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आप लोग आंसर बताएंगे भाई, आप लोग आंसर बताएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे भाई। अब हम जब कॉन्सेप्ट दे दिए ना, तब आप लोग आंसर बताएंगे, आपके गुरुजी कुछ नहीं करेंगे। गुरुजी का काम है सिर्फ रास्ता दिखाना। चलिए, गुरुजी का काम है सिर्फ रास्ता दिखाना भाई, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, जैसे हम लिखेंगे मोनिका talks to me as if she were my grandmother। अब पहले समझिए हम क्या बोले हैं। ए भाई का कहे काले हमसे ऐसे बतियाए रहो ना जैसे लागो हमार नानी हो। क्या लिखा है, मोनिका टॉक टू मी, मोनिका हमसे कल ऐसे बात की ना कि का कहो। एज इफ मतलब होता है या एज दो मतलब मानो की, क्या भाई, मानो की, मानो की ऐसे हमसे बात करो ना कल, हमें तो लगो कि वो हमार नानी हो। कहा हो भाई, नानी हो। तो आप गौर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, V5। क्या लिखे हैं, V5। और जैसे ही V5 लिखे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, एच दो के बाद वर, और वर हो या V2 हो बात बराबर है। अब क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन को गौर से देखेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। क्या लिखा है, टॉक्स, टॉक्स बोले तो V5। अगर टॉक्स की बात करेंगे क्या लिखा है, V5। और आप गौर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, एज इफ,
और एज इफ से पहले अगर V5 है तो इसके बाद हमको क्या चाहिए, या तो V2 चाहिए या तो वर चाहिए। ऑप्शन में कहीं पे V2 है, ना ए है ना ए है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नहीं समझे भाई, 18 क्यों नहीं समझेंगे भाई, इतना बेहतरीन आपको दिए हैं गुरुजी। कल आए 2018 से 2024 तक के क्वेश्चन बैंक इंग्लिश आर्ट्स वाले के लिए यूनिट वाइज कराया दीजिए प्लीज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुरुजी 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट का आंसर बताते हैं। अरे भाई बिल्कुल कराएंगे, आप काहे ला टेंशन लेते हैं। टाइगर इज स्टिल अलाइव, टाइगर अभी जिंदा है भाई, ठीक है। बस आप लोग शेयर करते रहे, चिंता नहीं करिए, बिहार बोर्ड के सबसे ऑथेंटिक चैनल पर है। चैनल भले ही छोटा है बट आपके गुरुजी का जो दिमाग है ना बहुत बड़ा है। बिल्कुल भाई, सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ होगा, आप टेंशन कतई ना लीजिए। प्रवीण प्रताप का वादा है, बिहार बोर्ड का हर एक क्वेश्चन आप सिर्फ हमको फॉलो कर लीजिए, आप टीचर बन जाएंगे अगले साल, दैट्स माय प्रॉमिस भाई। चलिए भाई आगे देखेंगे हम क्या लिखा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले देख लीजिए भाई क्वेश्चंस क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चल गया ना तो कोई माई का लाल कोई क्वेश्चन आपके दिमाग से गड़बड़ नहीं करा सकता है, बस एक बात आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं कि अगर आपको इफ दिखाई दे और इफ के बाद एक क्लॉज दिखाई देगा और फिर कॉमा देके एक क्लॉज रहेगा, टेंशन आपको कतई नहीं लेना है, ठीक है। अब गौर से देखिए, अगर इफ के बाद अगर आपको मिल जाए मेरे भाई वर, क्या मिल जाए, वर मिल जाए, तो इफ के बाद वाले में आपको क्या चुनना है भैया पता है, वुड प्लस में V1, क्या चुनना है, वुड प्लस में V1। बस आप ये समझिए ना, काहे ला टेंशन ले रहे हैं भाई, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं भाई, इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं, बिल्कुल भाई। इसको हम कहते हैं इमेजिनरी सेंटेंस, यानी कि काल्पनिक सेंटेंस। इफ के बाद अगर आपको वर्ड दिखे तो आप वुड प्लस V1 चुनेंगे। क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इफ लिखा है, इफ के बाद वर्ड लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड प्लस में V1। देखिए यहाँ वुड नहीं है, नहीं होगा, यहाँ सेल है, नहीं होगा, कैन है, नहीं होगा। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गुरुजी ऐप पर कैसे जाऊं, भैया आप कछु ना करिए, पता है आप क्या करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है, स्टडी सिटी आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा, और हम लिंक भेज देंगे, वहां से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए भाई, आगे आएंगे मेरे भाई, अगला नंबर क्वेश्चन है 20। 20 नंबर क्वेश्चन है कभी टेंशन न खो लेने का। फिर वही बात, दो सेंटेंस आपको मिलेगा, दो सेंटेंस मिलेगा तो पता है, अगर पहला वाला सेंटेंस में आपको मिलता है विश या विशेष, अगर मिलता है विश या विशेष, तो दूसरा वाला सेंटेंस में आपको ढूंढना है, दूसरा वाला सेंटेंस में ढूंढना है, तो या तो आप V2 चुनेंगे या तो वर्ड चुनेंगे। बस बस बात खत्म है, टेंशन खत्म है, काहे को टेंशन लेते हो भाई तुम, आपको कुछ नहीं करना है। पहले देखिए क्या मिल गया, विश, विश मिल गया, तो दूसरा वाला सेंटेंस में या तो यहाँ पे हमको चाहिए V2 या तो चाहिए वर्ड, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। क्या इसमें V2 है कहीं पे, तो एम नहीं लेंगे, वाज नहीं लेंगे, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड। गुरुजी ये कौन बुक है, मेरा बुक है, आप बुक ले लीजिए फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता है इसका, ठीक है। आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आपको अपना नाम डिटेल्स भेजना पड़ेगा, आपको बुक भेज दिया जाएगा। कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है भाई। चलिए सिर्फ अच्छा से पढ़िए। 21 नंबर क्वेश्चन, अनूप कुमार यादव का आंसर सी है, बहुत बढ़िया भाई, क्या आंसर सी ही था, देख लेते हैं एक बार, हाँ भाई आंसर सी ही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे आंसर,
21 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। चलिए कितना तक चलेगा सर क्लासेज? 25 क्वेश्चन रहेगा डेली, 21 नंबर क्वेश्चन पे है, बस 4 क्वेश्चन और है। फटाफट से आंसर बताएंगे, फटाफट से आंसर बताएंगे भाई। इसके बाद ऐप की क्लासेज चलेगी, बुक का चैप्टर नंबर 7वां पोएम का, जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। सेशन को शेयर करते रहे और क्लास खत्म होने के बाद अपना प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से समझिए भाई। क्वेश्चन लिखा है आई डू नॉट माइंड योर डेथ लेट। ऑप्शन है आपके सामने कमिंग, कमिंग, कम्स, आर कमिंग। पहले समझ जाइए, एक वर्ड होता है मेरे भाई पॉजिटिव केस, और एक कॉन्सेप्ट जो है ना भाई, ये हम आपको पढ़ाते हैं, पॉजिटिव केस कह दीजिए या पॉजिटिव एडजेक्टिव कह दीजिए, बात बराबर है। एक कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाते हैं वर्ब एडवांस में। अगर जो मेरे पेड क्लास के बच्चे होंगे, भले ही उसको याद नहीं होगा अलग बात है, लेकिन अगर आप अपनी कॉपी उल्टाएंगे, अगर आप मेरी क्लास किए होंगे, तो सब कुछ आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अगर कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, जैसे माई, योर, हिज, हर, योर तो हो ही गया, हिज, हर, देयर, ठीक है, आर, अगर ये सब, इस सब को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर ये सब आपको मिल जाता है मेरे भाई, तो इस सब के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? इस सब के बाद हम जरंड का प्रयोग करते हैं। जरंड किसको कहते हैं? तो वर्ब की पहली फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। वर्ब के पहली फॉर्म में हम क्या लगाते हैं मेरे भाई? हम आईएनजी लगाने का काम करते हैं। देखिए भाई, हम सीधे साधे टीचर्स हैं। आप बोले थे ना सर आज के लाइव क्लास में 100 क्वेश्चन आंसर, तो 25 ही क्यों? नहीं 100 नहीं बोले थे भाई, बोले थे 200 कराएंगे, 200 कराएंगे सर। ऐप क्लास कब से स्टार्ट होगा भाई? इस क्लास के बाद। बोले थे 200 कराएंगे, लेकिन पार्ट बाय पार्ट। एक देखिए, अगर डिटेल्स में इतनी क्वेश्चंस कराएंगे 100, तो पता है 3-3 घंटे क्लास में लग जाएगा। अभी तक 1 घंटा शायद हो गया है, 5 बजे स्टार्ट किए थे, और अभी सिर्फ हम कितना क्वेश्चन पे है मेरे भाई? 21 नंबर क्वेश्चन पे है, क्योंकि हम एबीसीडी तो करते नहीं है, तो भाई 200 करा देंगे। कराएंगे 200, लेकिन पार्ट बाय पार्ट, और 1000 लगभग 1500-1600 ऑब्जेक्टिव कराएंगे पूरा इस सीरीज में, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो हम इसके बाद जरंड लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी ऑफलाइन क्लास रहता है भाई, और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आप गौर से, और किसी दिन 100 होगा ना तो 100 कर लेंगे, जैसे किसी दिन बंद उंद रहेगा, संडे को, मंडे को क्लासेज नहीं रहेगा उस दिन। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, आई डू नॉट माइंड। क्या लिखा है मेरे भाई? आई डू नॉट माइंड योर। योर क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हमको क्या चाहिए? जेरंड चाहिए। अगर जेरंड चाहिए अंत में आईएनजी वाला, क्या इसके अंत में आईएनजी है? इसके अंत में है, इसके अंत में आईएनजी तो है, लेकिन इससे पहले वर्ब है, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमको चाहिए बी नंबर। पॉलिटिक्स इन इंडिया। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बताइए, स्वागत है आपका सर। चलिए 22 नंबर पे आएंगे। चलिए, लिखा है ही इज फॉन्ड ऑफ। पहले इस क्वेश्चन को समझ जाइए, ऑफ डैश टेनिस। पहली बात हम आपको बता दें कि अगर कभी भी फॉन्ड आ जाए, कभी भी टायर्ड आ जाए, कभी भी फूल आ जाए, ठीक है, कभी भी अगर आप बात करें स्केयर्ड आ जाए, तो इस सब के बाद मेरे भाई ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स आता है। और एक बात हम अभी ही बता के आए हैं आपको कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ जाती है, प्रेपोजिशन के बाद अगर मेरे भाई वर्ब आ जाती है, क्या आ जाती है? वर्ब। तो याद रखना है, अगर प्रेपोजिशन के तौर पर टू है या अदर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के तौर पे टू है या अदर प्रेपोजिशन है, टू है तो वर्ब की पहली फॉर्म लगाइए, अदर है तो V1 प्लस में आईएनजी चिपकाइए। यहाँ से 2 बात आप सीख सकते हैं कि फॉन्ड के बाद, टायर्ड के बाद, फुल के बाद, स्कैर्ड के बाद। फॉन्ड मतलब होता है शौकीन होना, टायर्ड मतलब थकना, फुल मतलब भरना, स्कैर्ड मतलब डरना। इसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स आता है, इसलिए यहाँ पर फॉन्ड के साथ क्या लिखा गया है? ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अब हम क्या बोले हैं, अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लिखा है, देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है? वर्ब। तो एक बात याद रखना, अगर वर्ब के नाम पे टू है तो वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब के नाम पे अदर प्रेपोजिशन है तो V1 प्लस आईएनजी। गौर से देखेंगे, क्या यहाँ पे टू है? तो आप कहेंगे नहीं सर, टू रहता तो वर्ब की पहली फॉर्म लगाते, लेकिन यहाँ ऑफ है, इसलिए ऑप्शन नंबर आईएनजी वाला होगा।
यस गुरुजी, यस गुरुजी, धुआं धुआं उड़ा दिए भाई आप लोग। गुरुजी आप ट्रिक के दादा है। अरे भाई धन्यवाद भाई, स्वागत है आपका। चलिए, हाय 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 हाय, एक ही गो दिल बाटे। यहाँ देखिए यस्टरडे लिखा है। यस्टरडे को अगर हम बात करेंगे तो यस्टरडे अब ये बता क्या है, मगर यस्टरडे दिखाई दे, क्या दिखाई दे, यस्टरडे दिखाई दे, अगो दिखाई दे, कोई भी पिछला साल हो, एनी प्रीवियस ईयर हो, क्या हो भाई, एनी प्रीवियस ईयर हो, या आपको क्या दिखाई दे मेरे भाई, लास्ट के साथ कुछ भी लिखा हो, क्या हो, लास्ट के साथ कुछ भी लिखा हो। अगर कुछ भी लिखा हो तो इस सब के साथ हम क्या लगाते हैं, V2। लेकिन याद रखिएगा अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तब V2, लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव चल रहा हो, अगर सेंटेंस निगेटिव चल रहा हो तो आप डिड के साथ नॉट के साथ V1 लगाएंगे यार, नहीं तो इस डिड को और नॉट को मिला के क्या कर देगा मेरे भाई, डिडंट कर देगा, घबराइएगा नहीं। देखिए यस्टरडे लिखा है तो या तो हमको चाहिए V2, सेंटेंस पॉजिटिव है तो, और निगेटिव है तो डिड नॉट वाला चाहिए। अब गौर से देखिए, डोंट वाला तो चलेगा नहीं, विल नॉट वाला चलेगा नहीं, नन नहीं, यहाँ डिड के साथ नॉट लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई रविंद्र कुमार आपका। कहाँ से हैं भाई आप रविंद्र कुमार, एक बार आप ये भी हमें बता दीजिए, रविंद्र जी आप कहाँ से हैं, कहाँ से इस क्लास की आनंद ले रहे हैं भाई आप। और क्लास सच मायने में अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स को जब क्लासेस खत्म होगी धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 24 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 है। अब माई फादर डैश नॉट लाइक है, एक बात समझिए, पहली बात, माई फादर जो है ना आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक ही पिताजी का बात हो रहा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब को कैसे पहचानते हैं मेरे भाई, तो अंत में एस होना चाहिए, अंत में एस हो। अब पहली बात, दो बात और समझ जाइए। अब दो बात क्या समझेंगे, अगर ऐसा केस कभी आए तो आप याद रखेंगे डू के बाद या डज के बाद या डिड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। अगर बात करें हैज के बाद तो हैज के बाद या हैव के बाद, हैज के बाद या हैव के बाद या हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। अब क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहाँ लिखा है हैज। हम पहली बात, माय फादर हो गया सिंगुलर, तो हमको चाहिए सिंगुलर है वर्ब जिसके अंत में एस हो। क्या इस वर्ब के अंत में एस है, आप कहेंगे नहीं, हटाइए। इसके अंत में एस है, हाँ, इसके अंत में एस है, हाँ, ये तो वर्ब नहीं, हटाइए। इसी दोनों में से कोई होगा। अब मसला ये है कि डज होगा कि हैज होगा, तो समझिए, हैज के बाद या हैव के बाद या हैड के बाद चाहिए वर्ब की तीसरी फॉर्म, जबकि हैज के बाद यहाँ पे लाइक लिखा है, V1 है। हैज के बाद होना चाहिए क्या, तीसरी फॉर्म, जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। उच्चैठ से हूँ सर। रविंद्र जी कहाँ से है, आपको तो पता है भाई। चलिए चलिए भाई, 24 नंबर समझ में आ गया, तो आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए आप, सॉरी लास्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर बता दीजिए भाई। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है, सी डैश हैबिचुअली लेट। अब एक बात आप समझ जाइए मेरे भाई, अगर कभी भी सेंटेंस में आपको देख लीजिए, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, ऑफेन, ठीक है, ऑफेन, ओकेजनली, हैबिचुअली, ठीक है, एवरी के साथ कुछ भी, एवरी डे, एवरी नाइट, कुछ भी, ठीक है, वंस इन अ डे, वंस इन अ डे, वंस इन अ नाइट, वंस इन अ मॉर्निंग। अगर इसमें से कुछ भी नजर आ जाए भाई, अगर इसमें से कुछ भी अगर आपको दिखाई दे सेंटेंस में, तो आप हमेशा चुनने का काम करेंगे वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आप यहाँ आएंगे, सब्जेक्ट सी लिखा है, हैबिचुअली दिखा, तो यहाँ क्या आएगा, V1 या V5, क्या आएगा, एक ऑलवेज भी लिख लीजिएगा भाई, ऑलवेज,
यहाँ क्या आएगा मेरे भाई V1 या V5, वो चलेगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सी है तो सी के अनुसार हम प्रयोग करेंगे V5 का। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोल्डी सिंह हाई, रविंद्र कुमार मुजफ्फरपुर से स्वागत है भाई आपका। आप अपने सारे दोस्त को बताएंगे और आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताएं। और देखिए अगर आप में से किसी भी आदमी को अगर बुक लेना हो, बुक का कोई भी पैसा नहीं है मेरे भाई, बुक का एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा। आप इस नंबर पे या ऊपर में भी नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, हाई अपना डिटेल्स देंगे, आपको बुक भेज दिया जाएगा। ठीक है भाई। हाँ भाई समझ गए, बिहार मुजफ्फरपुर से, हम भी मुजफ्फरपुर से है, हम लोग मधुबनी जिला से हैं भाई, तो हम लोग क्यों नहीं समझेंगे। चलिए चलिए, तो आज की क्लासेज आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर सच मायने में अच्छा लगा हो तो आपसे एक उम्मीद है, आपसे एक उम्मीद नहीं, आपके ऊपर एक हक है। अगर हम इतना आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, अगर सच मायने में अच्छा लगा हो तब, और अपने प्यारा प्यारा कमेंट दे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए लव यू। सो लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।